गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 28 अगस्त वर्ष 2021। H1 और H2 के बच्चे जो पढ़ते हैं, मैथ का 7वां चैप्टर विचरण चल रहा है। प्रश्न अंक 7.1 में बता चुका हूं आपको, उसमें कोई डाउट है? 7.1 में किसी को कुछ डाउट है? किसी ने यस सर बोला? क्या डाउट है बोलो। 7.1 का 5वां क्वेश्चन। क्या नाम है बेटा आपका? साव पवन। ठीक है, चलो 7.1 का मैं 5वां भी बता देता हूं आपको, फिर से बता देता हूं। क्या दिया? वाई एक्स से वर्गमूल के प्रत्यक्ष विचरण में बदलता है। वाई एक्स के वर्गमूल के प्रत्यक्ष विचरण में बदलता है, तो ऐसे ही लिखेंगे ना हम लोग। कि नहीं पवन? पहली लाइन समझे कि नहीं पवन? अब आगे देखो। अब इसको बराबर लिखूं तो मुझे यहाँ के लगाना पड़ेगा, रूट एक्स के साथ के आ जाएगा। ये समझा कि नहीं? अब सवाल में क्या दिया है? जब x 16 हो तब y 24 होता है। किताब में सवाल देख रहे हो ना आप? उसमें क्या दिया है? जब x 16 हो तब y 24 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ जो x के जगह पे 16 लिख देंगे और y की जगह पे 24 लिख देंगे। तो y कितना है? 24। तो y की जगह पे आ गया 24 बराबर k मालूम नहीं है, x कितना दिया है? 16। तो x आ गया 16। ये समझा कि नहीं? अब आगे देखो, 24 वैसे रहेगा, के वैसे रहेगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है पवन? 4। तो यहां आ जाएगा 4। अब हमको के का मान चाहिए, इसलिए 4 को हटाना पड़ेगा। 4 कैसे हटेगा? 4 से भाग देंगे तो हटेगा। तो इधर भाग दिया तो इधर भी 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 4 यहाँ हट जाएगा और 4 छंग 24, इधर 6 आ जाएगा। तो के बराबर आ गया कितना? 6 आ गया। ये के मतलब विचरण का अचरांक 6 आ गया। विचरण का अचरांक हो गया, ये हो गया विचरण का अचरांक। पवन यहां तक समझे? अब क्या हमको सवाल में क्या पूछा है? विचरण का समीकरण भी ज्ञात करना है। तो ये जो हमको पहला समीकरण मिला था, इसे में के का मान रख दो। के बराबर 6 आया ना, के की जगह पे 6 रख देंगे तो समीकरण मिल जाएगा। क्या? के अचरांक है। के जो है विचरण का अचरांक है, लेकिन के इस मान को 1 में रख देंगे तो विचरण का समीकरण मिल जाएगा। तो के का जो मान है, के का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू वैसे ही के हमको 6 मिला है तो के जगह पे 6 आ जाएगा। और कानून ये वैसे ही रहेगा। ये अपने को मिल गया विचरण का समीकरण। विचरण का समीकरण। पवन समझे? अब आगे चले 7.1 पर, 7.2 पर सॉरी। चलो अब चलते हैं प्रश्न संग्रह 7.2 पर।
पहला सवाल क्या है, सारणी पूर्ण करनी है। मजदूरों की संख्या और क्या दिया है, दिन। किताब है ना आप लोग के पास? मजदूरों की संख्या और दिन। ये 30 दिया है, ये 6 दिया है, फिर ये 20 दिया है, ये 9 दिया है, ये कहा खाली छोड़ दिया इधर 12, फिर ये 10 दिया है, नीचे खाली है, फिर नीचे 36 है, ऊपर खाली है। ऐसे टेबल बना है। यहां देखो, जैसे ही ये 30 से 20 कम हो गया तो नीचे बढ़ गया, जैसे ही मान कम हो रहा है मान बढ़, यहां नीचे मान बढ़ रहा है। देख रहे हो, 30 का 20 हुआ, कम हो गया तो इधर नीचे बढ़ गया मान। तो एक राशि के यदि कम हो रही है और दूसरी राशि बढ़ रही है तो इसका मतलब ये प्रतिलोम अनुपात है। कौन सा अनुपात है? Yes. तो प्रतिलोम अनुपात में दोनों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। जैसे 600 छित्रिक 18, दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 180 आ रहा है ना। इधर भी देखो 180 आ रहा है, 9 0 0, 9 दूनी 18। तो यहां पर हमको ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा कि 12 से गुणा करें तो 180 आए। तो क्या करेगा, देखो गुणा करने पे 180 आना चाहिए, और एक नंबर दिया है 12, तो भाग दे दो। 12 एकम 12, 6 बज गया, 60 हो गया, 12 पंचे 60, तो ऊपर आ जाएगा 15। समझे कैसे निकालते हैं मान? यहाँ भी देखो, तो गुणा करने पे 180 आना चाहिए, और एक नंबर यहाँ 10 दिया है, तो हम लोग यदि भाग दें तो 0 0 कट जाएगा, 18 आएगा। क्या बोली शीतल? ब्लर दिख रहा है सबको? ब्लर दिख रहा है क्या? तो जिसको ब्लर दिख रहा है उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोगों को क्लियर भी दिख रहा है। अब यहाँ भी देखो, टोटल गुणा करने पे 180 आना चाहिए, जबकि एक नंबर 36 दिया है। तो अब इसको भाग करेंगे, कैसे आएगा, 18 दूनी 36, 18 दहम में 180, फिर 2 पंचे 10, 5 आ रहा है, 5। समझे कैसे कैसे पूर्ण करना है, समझ में आया? शाबाश। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 2, क्या ऊपर क्या बोला है? हर सवाल में विचरण के अचरांक ज्ञात करना है, और फिर विचरण का समीकरण लिखना है। विचरण का अचरांक और विचरण का समीकरण। इसमें पहला सवाल, और ये, अच्छा बताओ, पी और क्यू में कैसा संबंध है यहाँ? देखो यहाँ वन, प्रत्यक्ष में प्रतिलोम है बेटा, क्योंकि 1/क्यू लिखा है ना, इधर 1/क्यू लिखा है, तो इसलिए प्रतिलोम हो गया। अगर ये ऐसे दिया होता तो पी और क्यू में प्रत्यक्ष विचरण होता। फिर आगे क्या दिया इसमें, कि P बराबर 15 हो तब Q बराबर 4 होता है, ऐसा दिया है।
ये दूसरे का पहला सवाल है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? P, इसको बराबर लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, K/Q हो जाएगा। ये स्टेप समझा कि नहीं? अब देखो P कितना है, 15 है, तो P की जगह पे आ जाएगा 15, बराबर की जगह पे बराबर। K हमको मालूम नहीं, तो K वैसे ही रहेगा। Q कितना है? 4 है, तो Q के जगह पे आ जाएगा 4। अब 4 को उधर लेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 15 × 4। 4 यहाँ भाग है ना? यहाँ पर 4 भाग है, वहां जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 15 × 4 = 60। तो के कितना आ गया अपना, 60 आ गया। तो वो तो कैसा था, वो प्रत्यक्ष विचरण का सवाल था ना शीतल। ये प्रतिलोम है, प्रतिलोम में गुणा किया जाता है। तो ये हमको विचरण का अचरांक पूछा था, और हमको विचरण का अचरांक मिल गया है। हमको क्या ज्ञात करना है, विचरण का समीकरण। तो ये जो पहला समीकरण है, इसमें के का मान डाल दीजिए, तो विचरण का समीकरण मिल जाएगा। P, फिर है बराबर, फिर है के, लेकिन के हमको 60 मिला है, इसलिए के की जगह पे 60 आ जाएगा। क्यू आपको लिखना है। तो ये क्या बन गया, विचरण का समीकरण। तो कोई डाउट, कोई बात ना समझी हो तो बोलिए। समझ में आ गया सबको? किसी ने नहीं बोला अभी? किसने नहीं बोला? ओके, आगे बढ़ें, ठीक है ठीक है, चलिए। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं, जब किसी को कोई डाउट नहीं है तो। दूसरे सवाल में क्या दिया है, पहले दूसरे का दूसरा सवाल, z और 1/w में अनुपात है, समानुपात है। तो बताओ z और w में कैसा अनुपात है? शाबाश शाबाश। z कितना दिया है? 2.5। तो जब z 2.5 होता है, तब w 24 होता है। ऐसा किताब में लिखा है, मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारों। चलो, तो ऐसा दूसरा सवाल है, दूसरे का दूसरा। अपनी किताब सामने रखो आप लोग। तो हमेशा की तरह z इक्वल लिखेंगे तो इधर k आ जाएगा, K/W। अब z का मान कितना है, 2.5, तो z के जगह पे 2.5 आ जाएगा। k हमको मालूम नहीं है, w कितना है, 24। अब ये 24 वहां जाएगा तो पूरा हो जाएगा ना, इधर से 24 हटा दो, तो यहाँ पे 2.5 है, 24 उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा बोलो, गुणा करके बताओ। 25 के जीरो 10, 25 में 50, 10 60, एक अंक के पीछे दशमलव, 60.0। 60.0 मतलब 60 होता है, तो के का मान 60 आ गया। यहाँ हमको मिल गया विचरण का अचरांक। यहाँ हमको मिल गया विचरण का अचरांक। आप ये जो पहला समीकरण है, यहाँ के का मान डाल देंगे। के का मान 60 है, वो समीकरण एक में रख देंगे, तो विचरण का समीकरण भी मिल जाएगा।
तो z बराबर के है 60, तो यहाँ आ जाएगा 60। फिर बटे, तो बटे डब्लू, डब्लू तो ये क्या मिल गया अपना विचरण का, विचरण का समीकरण है। अचरांक तो इधर था, ये तो समीकरण है। तीसरा शुरू करें। अगर ये पल्ले पड़ा है तो तीसरा शुरू किया जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट द थर्ड वन नाउ। ओके, चलिए तीसरा शुरू करते हैं। तीसरा सवाल, एस, एक सेकेंड, एस 1/t², एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो ये ऐसा आ गया। अब क्या है, जब एस 4 हो तब टी 5 होता है। जब एस 4 हो तब टी 5। अब अगला स्टेप है, इधर बराबर करके तो उधर के आ जाएगा। एस कितना, 4 है, एस की जगह पे 4 आ गया। ये नंबर 1 बोलने का है क्योंकि इसकी बाद में जरूरत पड़ती है। एस कितना, 4, एस की जगह पे आ गया 4। के मला माहित ना है तर के तसाच लिहायसो। के नहीं पता है, के वैसे ही लिखने का। टी कितना है, 5, टी के जगह पे आ जाएगा 5। इधर स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। पाई का स्क्वायर कितना, 25, पाई का स्क्वायर 25, 25। अब यहाँ से 25 हटा दो, तो ये 25 जब यहाँ से हटेगा तो इधर जाके गुणा हो जाएगा। 25 चौके 100, तो के आ गया 100। अब इस के का मान 1 में डाल देंगे तो ये क्या, ये अपने को मिल गया विचरण का अचरांक। क्या मिल गया, विचरण का अचरांक। इस के का मान 1 में रख दो, तो एस बराबर के का मान है 100, तो के की जगह पे आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर। ये क्या है, विचरण का समीकरण है। विचरण का समीकरण। एनी डाउट, कम ऑन, इज देयर एनी डाउट? क्या, क्या करके बोलूं, माइक ऑफ करके बोलूं? मैं माइक ऑफ करके बोलूं? अच्छा, किसका माइक ऑन है? ए, माइक अपना ऑफ करो। रुक जाओ, अभी डांटता हूँ। माइक किसका माइक ऑन है, रुक जाओ चेक करने दो। किसका ऑन है, देखो सब बंद कर दिया। नहीं, एक का चालू है। शीतल आपका ही चालू है। अब तो बंद हो गया है। चलो, तो किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा सवाल, x, और ये है 1/√y। क्या दिया है, x जब 15 होता है तब y 9 होता है।
अब x ये बराबर लिखेंगे तो इधर k अपॉन रूट वाई आ जाएगा। हाँ, ये स्टेप समझ में आ गया होगा। इसको नंबर 1 बोल देंगे क्योंकि इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको संभाल के रखा जाता है। तो x कितना है 15, इसलिए x के जगह पे 15 आ गया, इज इक्वल टू k मुझे पता नहीं है तो वैसे ही लिखो, करनी वैसे ही। y कितना है 9, तो y के प्लेस पे आ गया 9। अब आपको पता है ये रूट 9 कितना होता है, 9 का वर्गमूल मंजे कितनी 3। k वैसे ही रहेगा, 15 वैसे ही रहेगा। आप यहाँ से 3 हटा दो तो k बचेगा। ये जो 3 आपने यहां से हटाया है, ये जो 3 आपने यहां से हटाया है, ये वहां जाके गुणा हो जाएगा। तो 15 तिया हो गया 45, तो k का मान 45। ये हो गया आपका विचरण का अचार, विचरण का अचरांक, अचार नहीं अचरांक। अब आगे इस k का मान 1 में डाल देंगे तो विचरण का समीकरण भी मिल जाएगा। k का मान कहां डालना पड़ेगा, समीकरण 1 में रखने पर। ये पिछले कुछ सवालों में मैंने नहीं लिखा है लेकिन लिखना चाहिए। तो x वैसे ही रहेगा, बरोबर वैसे ही रहेगा। k कितना आया था अपना 45, तो k के जगह पे आ जाएगा 45। ये रूट y, तो ये मिल गया अपने को विचरण का समीकरण, विचरण का समीकरण मिल गया। तीसरे सवाल पे आ जाएं। या कल करते हैं, कल इतनी भी क्या जल्दी है। फिलहाल इतना सवाल प्रैक्टिस करिए आप लोग। तो आपका होमवर्क है इन्हीं सवालों को आप फिर से अच्छे से लिखिए, इसको अपने CW में पहले रफ में अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। फिर जब आ जाएगा तो अपने मन से इसको CW में सुंदर राइटिंग में लिखना। यही आपका होमवर्क है। कितने लोग जुड़े थे इस लेक्चर में? नहीं बाय नहीं, कितने लोग जुड़े थे? बताओ, कितने दुख की बात है, 2 क्लास मिलके 11 लोग आ रहे हैं। सिर्फ 11 स्टूडेंट।